मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन साफ रखना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी, फल, तिल सहित भगवान की पूजा करें। व्रत रखने वाले को स्वयं तुलसी पत्ता इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना ना लाएं और ना ही किसी की निंदा करें। व्रत रखने वाले को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम में पूजा के बाद चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें एक दिन पूर्व अर्थात दसवीं तिथि की रात्रि में ही व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि में व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्म कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलना श्रेष्ठ होता है। अगर यह संभव ना हो तो घर में ही जल से स्नान करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। स्नान करने के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद इस व्रत को शुरू किया जाता है। संकल्प लेने के लिए इस दिन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है। देवों का पूजन करने के लिए कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कलश का पूजन किया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखें। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा को स्नादि से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए। फिर धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। यह एकादशी व्रत जीव के सभी प्रकार के कष्टों, दुखों, संतापों का नाश करने वाला है। किसी प्रकार के मानसिक तनाव को दूर करके मन में सुख शांति प्रदान करने के लिए यह एकादशी व्रत अमोघ अस्त्र है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत की महिमा को पढ़ने तथा सुनने वाले को भी 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है। मोह जाल तथा सभी प्रकार के पापों एवं पातकों से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत किसी अमृत से कम नहीं है। यह व्रत जीव को उसके निंदित कर्मों के पाप से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके प्रभाव से मेरु पर्वत के समान किए गए महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। सरस्वती नदी के किनारे बसे भद्रावती नगर में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे तथा उसी नगर में एक धन धान्य से परिपूर्ण एवं शांत स्वभाव वाला धनपाल नामक वैश्य भी रहते थे, जो सदा किसी न किसी पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। उसने जनहित में अनेक कुएं, प्याव लगवाए तथा धर्मशालाएं, मठ एवं बगीचे बनाकर लोगों की अत्यधिक सेवा की। उसने सड़कों के किनारे आम, नीम, जामुन आदि के अनेक छायादार पेड़ लगवाए। भगवान विष्णु जी की कृपा से उनके 5 पुत्र थे, जिसमें सुमना सद्बुद्धि, मेधावी और सुकृति तो अपने पिता के समान बड़े धर्मात्मा थे, परंतु दृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुकूल भी बड़ा दुष्ट था। उसका मन सदा ही पापों में लगा रहता था। वह अपने पिता के धन का दुरुपयोग करता था तथा उसने ना तो देवी देवताओं का पूजन किया और ना ब्राह्मणों एवं पितरों का कभी आदर सत्कार किया। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर दुखी हृदय से उसे उसके दूराचरण के लिए घर से निकाल दिया। तब उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। ऐसे में दुखी होकर वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर भटकने लगा। कहते हैं कि जब किसी के पुण्य कर्म उदय होते हैं तो उन्हें संतों के दर्शन करने तथा उनके उपदेश सुनने का मौका मिलता है। ऐसे ही किसी पिछले पुण्य कर्म के प्रभाव से दृष्ट बुद्धि घूमते हुए महर्षि कौंडिल्य जी के आश्रम में जा पहुंचा। तब वैशाख का महीना चल रहा था तथा महर्षि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। दृष्ट बुद्धि महर्षि के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपने दुखों का दूर करने के लिए प्रार्थना करने लगा, तो उन्हें उस पर दया आ गई। महर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से वह अपने सभी पापों से मुक्ति पा लिया तथा अंत में उसे प्रभु का धाम प्राप्त हुआ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना।
आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।